मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे, चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है, जिसमें अशोक मित्तल जो कि उपनेता बनाए गए थे अभी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से, और दूसरे थे संदीप पाठक। संदीप पाठक हमेशा टॉप पर अरविंद केजरीवाल की लिस्ट में रहे हैं। पार्टी ने उनको फ्रंट पर रखा, चाहे पंजाब के चुनाव हो, पंजाब में जब चुनाव था तो उनकी जिम्मेदारी दी गई थी, और साथ ही साथ गुजरात में जब पार्टी ने चुनाव लड़ा तो भी उनको ही बड़ी जिम्मेदारी दी थी। दिल्ली की जिम्मेदारी भी संदीप पाठक के ऊपर थी। अब ऐसे में राघव चड्ढा ने दावा किया कि 2/3 जो सांसद है वो दरअसल राघव चड्ढा के साथ है, जिसमें खुद राघव चड्ढा हैं, साथ ही साथ संदीप पाठक हैं, अशोक मित्तल हैं और विक्रमजीत सिंह साहनी है, स्वाति मालीवाल हैं जो पहले ही बगावत कर चुकी हैं पार्टी से, राजेंद्र गुप्ता हैं, ये भी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद हैं, तो हरभजन सिंह, ये तमाम सांसद दावा किया गया है कि ये राघव चड्ढा के साथ है। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। आप निश्चित रूप से आप समझिए कि किस तरह का मैसेज जा रहा है नीचे ग्राउंड लेवल वर्कर्स पे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जुझारू, जोशीले माने जाते हैं। एक साथ 10 में से 7 सांसदों का इस तरह से पार्टी छोड़ना, पार्टी नेतृत्व पे सवाल खड़े करना, देखिए पार्टी को झटका भी है और पार्टी को इसका सियासी नुकसान भी होगा। जहां तक देखिए इन लोगों के, राघव चड्ढा और चाहे अशोक मित्तल हो या फिर संदीप पाठक और तमाम ऐसे सांसदों ने जो देखिए जो इन्होंने पार्टी छोड़ी है, देखिए राज्यसभा में जिनके जितने वर्षों का कार्यकाल बचा हुआ है, जितने दिन का, वो सभी अब राज्यसभा में फिलहाल बने रहेंगे। लेकिन जो हम चर्चा कर रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होगा, देखिए संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर नेता हैं, केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि किस तरह आरोप लगा दिए कि सभी सांसदों ने, जो तमाम ज्यादातर सांसद इसमें पंजाब से आते हैं, कि भाई पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इन लोगों को क्या नहीं दिया। तो जो मैं कह रहा था कि पार्टी अब उसी लीग पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही शोभना। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए,
राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है।